हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आज मैं फिर से आपके लिए नई एक फ्रेश वीडियो लेके आया हूँ। तो पिछले वीडियो में आप से ही कंटिन्यू करते हैं कि पिछले वीडियो में जो पंजाब पार्टीशन की बात थी, तो इस बार हम बात करेंगे पूरे इंडिया के पार्टीशन के बारे में। तो पूरा इंडिया का पार्टीशन इसीलिए हुआ क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी, जो मुस्लिम पार्टी थी, जो कि मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती थी, उनका ये ख्याल था कि वो हिंदू लोगों के साथ या और रिलीजन के साथ नहीं रह सकते, तो उनको एक अलग मुल्क दे दिया जाए। और कांग्रेस पार्टी थोड़ा हिंदुओं या सेकुलर को ज़्यादा प्रमोट करती थी, तो उनकी अपनी ही एक पॉलिसी थी। मगर ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बात कहता हूँ कि अगर इंडिया में इस्लाम नहीं होता, या फिर यहाँ पे कोई मुस्लिम लीग जैसी कोई पार्टी ना होती, या यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा सेकुलर लोग होते, या यहाँ पे ज़्यादा अच्छे लोग होते कांग्रेस में भी, कि सिर्फ कुर्सी की परवाह ना किए हुए, तो ये पार्टीशन कभी नहीं होता। आप अगर मुस्लिम होते ही ना, तो कौन कहता कि मुझे अलग देश चाहिए? क्योंकि सिखों की इतनी आबादी नहीं थी, क्रिश्चियंस की इतनी आबादी नहीं थी इंडिया में, जहाँ कोई बुद्धि था ना कोई जैनी की इतनी आबादी थी। तो दो मेन जो हमेशा होता है ना कि दो चीज़ों का पक्ष होता है, जैसे आज बीजेपी कांग्रेस है, उस वक्त मुस्लिम लीग और कांग्रेस थी, तो अलग अलग व्यूज़ थे। सो जो जिन्ना थे, जो मुस्लिम लीग थी, उनको चाहिए था कि उन्होंने रिलीजन को एक यूज़ करके इसका बंटवारा करवाया, और कांग्रेस को अगर वो पूरा इसमें मिला लेते, पूरा इंडिया का पार्टीशन ना होता, तो उनकी कुर्सी की फ़िक्र थी। और मुस्लिम इतने संभालने भी मुश्किल थे इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट में। तो एक तरह का मतलब एक माहौल बनाया गया ऐसा 1947 से पहले, 10-15 साल पहले पाकिस्तान का ख्याल आया, क्योंकि उससे पहले तो पाकिस्तान की कोई बात ही नहीं थी। तो अगर इस्लाम होता ही ना, तो पाकिस्तान बनता ही ना। आज हम पूरा रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गिलगित बल्टिस्तान, कराची शहर पूरा जाते, मगर ये जो एक पार्टी बनी जिसने इस्लाम को खेला, और ये पार्टीशन हुआ। मगर मैं एक बात बता दूँ, मैं पूरा ब्लेम मुसलमानों को भी नहीं करता, क्योंकि मैंने बहुत वीडियोस देखी है, पंजाब की वीडियोस यूट्यूब पर भी हैं, आपने भी देखी होंगी, या फिर बंगाल की, या फिर कश्मीर की। तो जो आम इंसान था इन इन इनमें रहते, वो कभी भी नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो। जो आम थे थोड़े बहुत हो गए, थोड़े बहुत इंडिया में हो गए, थोड़े बहुत, मतलब जो मेजॉरिटी थी वो ये चाहते थे कि हम इतने सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं, चाहे हमारा धर्म अलग हो चुका है, मगर हमें इकट्ठे रहने दीजिए, हमें अमृतसर से लाहौर जाने दीजिए, हमें जम्मू से सियालकोट जाने दीजिए, हमें आप ऐसे अलग मत कीजिए, हमें कलकत्ता से ढाका जाने दीजिए, हमें कराची से बम्बे जाने दीजिए। क्योंकि कौन चाहता है कि आप उजड़ के किसी और नए देश में जाना, अपना घर बार, अपनी ज़मीन छोड़ के इतना। तो ये मैं कहता हूँ कि इस्लाम मुस्लिम धर्म को यूज़ करके ये पाकिस्तान बनाया गया है। और आज जो पाकिस्तान की हालत हो गई, रेडिकलाइज़ किया गया है, ये इसी बेस पे, हेट पे किया हुआ है कि आप हिंदुओं को हेट करो। और जो इंडिया में भी थोड़ा माहौल है ऐसा कि थोड़ा सेकुलरिज्म थी, मगर अब थोड़ा कम हो रही है। तो ये जो जो पार्टियाँ होती हैं ना, जो हम लोगों को, जो आम लोग हैं, हमको खुद अपना आप भी सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और किसको वोट डालनी है। क्योंकि हमेशा ही ये पार्टियाँ सही नहीं होती। अगर आप किसी पार्टी के सपोर्टर हो, तो ये नहीं कि वो पार्टी हमेशा सही हो, क्योंकि वो सिर्फ पावर चाहती हैं, वो सिर्फ फ्रीडम चाहती हैं। मगर कई बार इसमें आम बंदे का भी कोई ज़ोर नहीं होता कि वो किसी को मतलब फोर्स कर सके। क्या कर सकता है अब सरकारों के आगे बंदा? आप देखो, लॉकडाउन हुआ है, आदमी कहीं नहीं जा सकता, सरकारों के आगे किसी आम बंदे का क्या कोई मतलब एक ज़ोर है? तो इसी तरह 47 में भी था, किसी आम बंदे का ज़ोर नहीं था, जो चाहता भी नहीं था। जो लोग चाहते भी थे, नहीं थे मेजॉरिटी लोग, कि पाकिस्तान बने, या बंटवारा हो राजस्थान का, या गुजरात सिंध का
अलग हो, या पंजाब हो, या बंगाल हो, या कश्मीर हो, ये सिर्फ पॉलिटिकल मसला था, ये कोई रिलीजन मसला नहीं था। ये रिलीजनस मसला बनाया गया, ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल किया लोगों, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने अपने अपने फ़ायदे देखे, और जो गरीब लोग थे, जो मासूम लोग थे, उनको रिलीजन के बेस पे, जो कि एक पॉलिटिकल मसले को रिलीजन के बेस पे पतल के ऐसे इतनी तबाही मचाई, इतने लोग मरवाए, इतनी बर्बादी कराई, आपने घर उजाड़ दिया, आपने एक लाइन खींच दी जो अभी तक इतनी स्ट्रिक्ट है कि आप कभी उधर जा नहीं सकते, उधर का इधर नहीं आ सकता। मतलब कि इतना सिर्फ एक पावर के लिए, ये जो पावर चीज़ है, जो ये कुर्सी चीज़ है, ये बहुत गंदी चीज़ है। ये जो जिन्ना साहब को प्रधानमंत्री बनना था, नेहरू को प्रधानमंत्री बनना था, ब्रिटिश को ये करना था, ये लाखों लोगों का खून किया इन लोगों ने। ये सिर्फ अपना सोचते हैं, तो हमें भी अपना सोचना चाहिए कि हम ऐसे चीज़ें दोबारा हिस्ट्री से हमेशा सीखना चाहिए हमें। हिस्ट्री से हमेशा जो नहीं लोग सीखते ना, वो फिर वही गलती आगे से नेक्स्ट टाइम दोहराते हैं। मगर हिस्ट्री के बारे में, हम इंडिया की हिस्ट्री के बारे में और इस्लाम की हिस्ट्री के बारे में इंडिया में, जहाँ बाकी हिस्ट्री के बारे में फिर बात करेंगे। इस टाइम हमारा टॉपिक है इंडियन पार्टीशन। तो ये मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दी कि कैसे ये पॉलिटिकल मसले को, कि किसने किस कुर्सी पर बैठना है, उसको डिवाइड एंड रूल पर बेस करके, उसको रिलीजन का मसला बनाकर कैसे उसको एक बंटवारा किया गया। तो बंटवारा ऐसे हुआ कि जो मुस्लिम लीग थी, आप 1937 के इलेक्शन उठा कर देखे तो कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। इनका 1937 में ही इनका मतलब ख्याल आने शुरू हो गए थे कि हम अलग देश चाहते हैं, जहाँ हम एक ऐसा चाहते हैं जहाँ पे मुस्लिम लोग अपनी बात खुद रख सकें, और वो हिंदुओं के नीचे नहीं रहना चाहते थे। तो मगर उस टाइम पे 1937 की इलेक्शन में कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छे तरीके से जीती। नॉर्थ वेस्ट फ्रंट में जीती, पंजाब में जीती, सिंध में जीती, बंगाल में थोड़ी सी अच्छा नहीं दिखा पाई, और कुछ और जो सेंट्रल इलाके थे इंडिया में, उसमें थोड़ा अच्छा नहीं कर पाई। मगर ओवरऑल एक मेजॉरिटी की सरकार उन्होंने बनाई 1937 में। तो उस टाइम पे मुस्लिम लीग इतना कुछ अच्छा नहीं कर पाई। मगर जो नेक्स्ट टाइम जो 1946 की एक इलेक्शन होती है, जिसमें मुस्लिम लीग रिप्रेजेंट कर रही है मुसलमानों को, और जो कांग्रेस की ये सरकार है वो सेकुलर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। तो उसमें जो जो 1937 और 1946 कितने साल हुए? 9 साल। जो इसमें जो पलटा हुआ ना, जो 1937 के रिज़ल्ट देख लीजिए और 1946 के रिज़ल्ट देख लीजिए, तो बहुत बड़ा अंतर है। तो 1946 के जो रिज़ल्ट थे ना, ये बहुत बड़ा, दे प्लेड द बिग पार्ट ऑफ डूइंग द इंडियन पार्टीशन, बिकॉज़ उसमें जो मुस्लिम लीग ने काफ़ी वोटें जीती। बंगाल में बहुत सपोर्ट थी, कोई शक नहीं है। बंगाल के जो मुसलमान थे, उन्होंने बेहिदा मुस्लिम लोगों को वोट, मुस्लिम लीग को वोट दी, और पाकिस्तान को सपोर्ट किया। चाहे बाद में आज वो पाकिस्तान से अलग हो गए, वो जो थ्योरी थी नेशन थ्योरी, वो डेड हो गई कि मुसलमान के साथ रह सकता है, हिंदुओं के साथ नहीं। अब मुसलमान ही थे ना, बंगाली भी मुसलमान थे और पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान थे। मगर आज वो अलग क्यों हो गए? 1971 में क्यों हो गए? क्योंकि आप कभी भी किसी को सिर्फ एक धर्म के नाम पर बांट देना, कोई मतलब किसी को आप अलग नहीं कर सकते क्योंकि बंगाल की भाषा अलग है, बंगाल का कल्चर अलग है, बंगाल के लोग अलग हैं, बंगाल की हिस्ट्री अलग है। तो आप उसको पंजाब या बलूचिस्तान या सिंध की एक उसको मिक्सअप करके रिलीजन, जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीजन आप इतनी दूर, कहाँ वेस्ट पाकिस्तान और कहाँ ईस्ट पाकिस्तान, और कनेक्शन को ओनली इस्लाम मुसलमान है। तो उसमें आप हमेशा, ये एक बहुत गलत तरीका है कि आप रिलीजन के बेस पे किसी को जोड़ना, क्योंकि रिलीजन के बेस पे जुड़े होते तो आज इतने मुसलमान लोग हैं, कंट्रीज़ है, तो ये तो सारियाँ एक कंट्रीज़ होती। जहाँ फिर जो जो इतने हिंदू नेशन है, जहाँ जैसे नेपाल हो गया, इंडिया हो गया,
या फिर फिजी हो गया, या लक्ष्य और देश हो गए, या फिर क्रिश्चियन जो देश है, तो वो सारे क्रिश्चियन जो अमेरिका, कनाडा, ये सब अलग एक सेम होते। तो इसी बात में मैं कहता हूँ कि कश्मीर पे भी जो पाकिस्तान का हक जो जो कहते हैं कि ये मुस्लिम आबादी है तो हमें दे दो, तो क्यों भाई? उनका कल्चर अलग है, उनकी थिंकिंग अलग है, उनकी हिस्ट्री अलग है, वो आपको क्यों दे? 71 में आपने वही सेम यूज़ किया था कि हमें तो बंगाल बंगाल क्यों अलग हो गया फिर आपसे? अगर मुस्लिम ही इस्लाम ही सब कुछ है तो क्यों अलग हो गया इस्लाम बांग्लादेश आपसे? तो कश्मीर से आपका सिर्फ एक ही नाता है कि वो मुसलमान है, ये बात नहीं होती। कल्चर, ज़बान, हिस्ट्री ये मैटर करता है, ना कि रिलीजन मैटर करती है। मगर ये पॉलिटिकल जो लोग होते हैं ना, ये उसी बात को यूज़ करके ऐसी चीज़ें करवाते हैं, पार्टीशन करवाते हैं। तो यही हाल हुआ, लोगों को ब्रेन वॉश किया गया 1946 में, 1937 से 1946 में लोगों को ब्रेन वॉश किया गया कि हम नहीं रह सकते हिंदुओं के साथ। हिंदुओं को कहा गया कि मुसलमानों के साथ नहीं रहना हमने। तो एक तरह का इस 9 सालों में एक बहुत ज़्यादा टेंशन, एक बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस क्रिएट किया गया मुस्लिम जो जो इन पार्टियों ने। और यही इसका ही नतीजा निकला 1946 में, जब लोगों ने वोट डाली तो मुस्लिम लीग एक काफ़ी पैमाने पर बड़ी पार्टी निकल के आई पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि काफ़ी सीटें इन्होंने बंगाल में जीती, काफ़ी सीटें इन्होंने यूपी, बिहार और ये उस सेंट्रल प्रोविंसेस थे जैसे मध्य प्रदेश अब है, छत्तीसगढ़ या बॉम्बे, वहाँ पे उस पे टाइम पे स्टेट्स थी, उसमें काफ़ी जीती। तो का मतलब इतनी हद तक जीत ली थी कि वो मुस्लिम पाकिस्तान के केस को रख सकते थे, वो पाकिस्तान के केस को रख सकते थे और ब्रिटिश को बता सकते कि देखिए हमारे साथ इतने लोग हैं जो पाकिस्तान चाहते हैं। तो इतनी सपोर्ट मिल गई थी। तो मगर इसकी बात ये, एक बात मेरे को आज तक नहीं समझ आई, वोट डाली बंगालियों ने ज़्यादा मुस्लिम लीग को या फिर यूपी के नवाबों ने, सीपी के नवाबों में, बॉम्बे के नवाबों में। मगर पाकिस्तान कहाँ बना जाके? पंजाब में, सिंध में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, बलूचिस्तान में। क्योंकि या फिर कश्मीर भी मान लो बीच में क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि वहाँ की इलेक्शन में देख लिए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो कि आज खैबर पख्तूनख्वा से कहा जाता है, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनी 1946 में और आज हिस्सा वो पाकिस्तान का है। पंजाब में यूनियन पार्टी ज़्यादा जीती, ज़्यादा सीटें पंजाब में, मगर आज वो अलग होके पाकिस्तान का हिस्सा है। सिंध में सिर्फ एक वोट से मुस्लिम लीग की पार्टी की बनी, तो वहाँ पे आज पाकिस्तान बना है। तो कहने का मतलब है कि पाकिस्तान वहाँ बनाया गया जहाँ लोगों को की इतनी सपोर्ट नहीं थी मुस्लिम लीग को, या फिर जिना को, जहाँ पे वो चाहते थे ज़्यादा। अगर पाकिस्तान बनना चाहिए तो मेरे हिसाब से ये जो बिहार, यूपी या फिर बंगाल, नेपाल के बॉर्डर पे बंगाल पूरा लेकर यहाँ पाकिस्तान बनना चाहिए। तो यहाँ ये में यूपी, बिहार और बंगाल, ये तीन यहाँ पे मेजॉरिटी वोट्स डली थी। तो यहाँ पे बॉर्डर बनाते आप नेपाल पे, यहाँ पाकिस्तान बनना चाहिए था अगर चाहिए था तो। मगर उन्होंने पाकिस्तान बनाया उधर जाके। और ये मैं नहीं कह रहा क्योंकि आप पंजाब में, आप कितने यूट्यूब पे चैनल है, पंजाबी लहर है, देसी इन्फोटेनर है, जहाँ बहुत ऐसे चैनल हैं जिसमें जो पुराने लोग हैं वो खुद कह रहे हैं कि हम बहुत प्यार से रहते थे, हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं होता था, हम एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे के गम खुशी में शामिल होते थे। तो कौन चाहता था कि अपना घर, अपनी ज़मीन छोड़कर एक अलग नए मुल्क में जाए? मगर जाना पड़ा क्योंकि मुस्लिम कार्ड प्ले किया गया। तो ये जो लाइन खींची गई, रेड क्लिफ लाइन, ये जो पूरी कश्मीर, हम प्रिंसली स्टेट की तो हम बात
वैसे भी कर चुका मैं पिछली वीडियोज़ में, उसकी फिर बात करेंगे। तो सिर्फ मैं बंगाल और यो कश्मीर को छोड़कर बाकी जो राजस्थान का सिंध के साथ बॉर्डर है, जहाँ पंजाब है, जहाँ बांग्लादेश है, उसके बॉर्डर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे इतना कोई दबदबा नहीं था मुस्लिम लीग का, मगर यहाँ पे पाकिस्तान बनाया गया, जो लोग चाहते भी नहीं थे। और मैं ये कहता हूँ कि बलूचिस्तान तो छोड़िए, बलूचिस्तान भी नहीं चाहता था पाकिस्तान बने, वो जहाँ आज़ाद चाहते थे या वो हिंदुस्तान के साथ ही रहना चाहते थे। और नॉर्थ वेस्ट में तो सरकार ही कांग्रेस की बनी 1946 में। और जो कश्मीर के थे वो भी लोग सेकुलर थे, वहाँ के लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी 1947 से पहले। और पंजाब में तो इतना प्यार है, अब भी है इतना प्यार सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कि उसकी बात ही छोड़ दो आप, प्रूफ है वीडियोस उस पर तो। और सिंध और गुजरात में भी यही थी, मगर यहाँ पे लोगों ने मुस्लिम कार्ड को प्ले करके वहाँ पे पाकिस्तान बनाया गया, जहाँ ये इतना कोई पॉपुलर बात भी नहीं थी। तो सिंध पूरा पाकिस्तान को दे दिया गया। इसके थोड़े इलाके हिंदुस्तान को आ सकते थे, जैसे कि जो थोड़े इलाके पाकिस्तान में जो प्रिंसली स्टेट थी वो इंडिया में आ सकती थी, वो नहीं आई। तो क्योंकि इसकी आबादी 72-73% मुसलमान थी, तो ये पूरा पाकिस्तान को दे दिया गया और रन ऑफ कुश को एक बॉर्डर माना गया। और सिंध की जो क्योंकि मैं तो कहता हूँ ये अच्छा ही हुआ कि पार्टीशन नहीं हुआ सिंध का, तो ये इनका, क्योंकि ये फिर लोग वही रोते, आधा सिंध इधर रह गया, आधा सिंध इधर आ गया, ऐसे ही कश्मीर, बंगाल या फिर पंजाब की तरह रोते। तो अच्छा हुआ कि पाकिस्तान में पूरा ही चला गया सिंध, अच्छा हुआ। किसी को बांट आधा कर देना किसी रीजन को जो हज़ारों 2-5 हज़ार साल से अलग एक है, ये अच्छी बात नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो आज खालिस्तान के लोग भी हैं, आज मैं वही बात भी करता हूँ कि जो खालिस्तान एक रिलीजन के हिसाब से वो बनाना चाहते हैं ना, कि पॉलिटिकल मसले को रिलीजन के मसले पे बनाना चाहते हैं कि हम सिख हैं, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, ये बात भी गलत है। इसका मतलब है कि आप पूरा कह रहे हो कि हम उस धर्म को हेट करते हैं, ये गलत बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, आप ऐसा नहीं करना चाहिए, ये फिर आपका हाल भी पाकिस्तान जैसा होगा। तो राजस्थान का बॉर्डर आप पे आते हैं, उसको ज़्यादा नहीं छेड़ा गया। भावलपुर स्टेट एक थी जिसने एक्सेड किया पाकिस्तान को, और बीकानेर स्टेट चाहती थी कि मैं पाकिस्तान में चला जाऊं, मगर वो उसका जो पूरा पानी पुनी आता था वो पूरा पंजाब से आता था, तो वो भी पूरा जैसलमेर ये सारा एरिया हिंदुस्तान में रहा, क्योंकि यहाँ पे आबादी भी हिंदुओं की थी, सिंध में आबादी ज़्यादा मुसलमानों की थी, तो इसलिए ये वहीं पे रहे। इसमें प्रिंसली स्टेट भी आती है, जैसे जूनागढ़ हो गया या फिर बहावलपुर, बीकानेर, कश्मीर, हैदराबाद, ये प्रिंसली स्टेट पे हम वीडियो किसी और दिन बनाएं, क्योंकि ये बहुत वीडियो जहाज बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इंडिया की बहुत बड़ी हिस्ट्री है, तो इतनी ये बातें मैं एक वीडियो में नहीं कर सकता, उसकी वीडियो और किसी दिन बनाएंगे प्रिंसली स्टेट्स की। तो मैं बात कर रहा हूँ तो आते हैं पंजाब पे। तो पंजाब को भी ऐसे ही रिलीजन के बेस पे उसकी लाइन बना दी गई, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कहा है। तो उसको भी बांट दिया गया, लोग बहुत खुश थे, हमेशा रहते थे, उसको भी अलग कर दिया गया। बंगाल में भी ऐसा ही हुआ, लोग खुश थे, मतलब मेजॉरिटी मुसलमान जो बांग्लादेश के थे वो थोड़ा उन्हों की ज़्यादा डिमांड थी, तो उन्होंने ये ज़्यादा मतलब इस पे जोर था। तो मगर बाद में वो पछताए, 1971 में वो जो हुआ 30 लाख बंगाली मारे गए, इसी चक्कर में वो एक उन्हों को भी सबक सीख लिया कि रिलीजन हमेशा यही नहीं होता कि रिलीजन पे ही देश बनाए जाए। तो जी पार्टीशन हो गया, इंडिया का पाकिस्तान बन गया। तो इसमें देखो कितने लोग मारे गए, कितने लोग इसमें शहीद हुए, कितने मरे, कितने उजड़ गए, कितने परिवार के लोगों को नुकसान हुआ, सिर्फ क्यों? एक कुर्सी की खातिर।
कैसे इस सिंध पाकिस्तान में चला गया, कैसे गुजरात आया, कैसे पंजाब, ये बांग्लादेश बनना, ये बंगाल, ये सब एक मेस्ड अप काइंड ऑफ हिस्ट्री है कि आप रिलीजन को मत यूज़ करें किसी भी रीजन या किसी भी देश को बांटने में। बहुत गलत बात है। यही बात मैं हमेशा बोलता हूँ। तो अभी जो आज के हालात हैं वो तो आपको पता ही है कि क्या हालात हैं, जो कश्मीर में है, जो बांग्लादेश में भी थे। तो तो इस ऐसे पार्टीशन किया गया कि जहाँ लोग चाहते भी नहीं थे वहाँ पे उस पर थोप दिया कि पाकिस्तान बना दो। और ये यूपी के नवाबों ने वहाँ की अपनी लैंग्वेज भी वहाँ पे लेकर चले गए, उर्दू का पंजाब से क्या नाता है, उर्दू का सिंध से क्या नाता है, उर्दू का बलूचिस्तान से क्या नाता है, या पश्तूनों के साथ क्या नाता है। वो तो इंडिया की लैंग्वेज है, उर्दू है, बिहार और यूपी में पैदा हुआ है। क्यों उसको पंजाबियों के ऊपर, सिंधियों के ऊपर थोपा गया। आज पंजाब के में लोग पंजाबी नहीं बोलते हैं, पाकिस्तान में वो उर्दू प्रेफर करते हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। इस पर भी एक वीडियो होनी चाहिए कि पंजाबी लैंग्वेज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, या लैंग्वेज बहुत प्रॉब्लम है इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में। क्या है, कोई रिश्ता नहीं है कोई यूपी का, या कोई ये मुहाजिर भी गए थे जिन्होंने वोट किया था, इनका कोई रिश्ता नहीं है, कोई ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि ये चले गए जी मुँह उठा के कराची, चले गए लाहौर, इस रावलपिंडी और वहाँ पे कब्जा कर लिया। और ये लोग जो बेचारे चाहते ही नहीं थे पंजाब में या सिंध पे, बस मुस्लिम कार्ड प्ले कर वहाँ पे अपना बैठ गए और उर्दू उन पे थोप दी, उन पे अपने रूल थोप दिए जो यहाँ पे यूपी से या बंगाल से लेकर आए थे। और बंगाल पे भी ऐसा किया, बंगाल की भाषा है बंगाली और थोप दी उर्दू। और इसी बात पे तो झगड़ा हुआ था 71 बार में भी एक कारण था कि आप कैसे एक भाषा को दब कर एक बंगाल को बंद करके एक उर्दू भाषा वहाँ पे चला जाते हैं। जो कि तो ये एक क्या है, ये मतलब एक बेवकूफ़ी है। ये बेवकूफ़ी लोगों को समझनी चाहिए सरकारों की, और ये इस पे आवाज़ उठानी चाहिए। मगर हम किसी और चीज़ों में बिज़ी रहते हैं, और मैं नहीं चाहता कि आगे जाके भी ऐसा कोई पार्टीशन हो, ऐसी कोई चीज़ें हो जो हमको ऐसे। तो अभी से ही अगर हिस्ट्री से कुछ सीखें तो आगे का भविष्य अच्छा होता है। तो मैंने आपको आज बताया कि इंडिया का पार्टीशन कैसे हुआ, कैसे स्टेट्स बनी, और कैसे इसमें क्या प्रॉब्लम थी, और कैसे इसको यूज़ किया गया रिलीजन पे के बेस पे पॉलिटिकल मसले को। क्योंकि एक दो तवार एक मियान में नहीं रह सकती थी, एक को कुर्सी मिलनी थी तो किसको मिलनी थी, और कैसे दोनों को मिल गई एक बंटवारा करा के। तो ये सब मैंने आपको बताया। तो आप ज़्यादा होशियार हैं, आप ज़्यादा सियाने हैं, इस पर गौर कीजिए और ऐसा मत होने दीजिए। प्यार से रहिए, सब रिलीजन को प्यार कीजिए। जो नहीं करता, जो इस पीस के जो दुश्मन हैं, उन लोगों को मार भगाइए। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग। आगे जाके फिर और वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।